जी आज हमारे पास एवरीडे साइंस का टॉपिक है जी, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट। के वाटर की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम कब होती है? -30 पे, 0 सेंटीग्रेड पे, 4 सेंटीग्रेड पे, या 100 सेंटीग्रेड पे, या नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले तो हमें इसको कॉन्सेप्ट समझना है जी कि नॉर्मल चीज़ों को जब हम गर्म करते हैं तो गर्म होने पे जो होती हैं वो आमतौर पर फैलती हैं, एक्सपेंड होती हैं। लेकिन पानी का जो बिहेवियर है वो 0 से 4 सेंटीग्रेड तक पानी जो है वो गर्म होने पर सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है जी। तो हमने इसलिए इसके लिए ग्राफ बनाया हुआ है जी। हमारे पास ग्राफ में एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर है जी, जबकि वाई एक्सिस पर हमने डेंसिटी दी हुई है जी। अगर हम डेंसिटी और टेम्परेचर के दरमियान ग्राफ बनाते हैं तो हम देखते हैं इस ग्राफ में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है डेंसिटी बढ़ती जाती है, और 4 सेंटीग्रेड पे जब टेम्परेचर हमारा 4 सेंटीग्रेड होता है उस वक्त हमारे पास पीक आती है, और ये पीक हमें बताती है कि डेंसिटी उस वक्त क्या होती है जी, मैक्सिमम होती है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा इस पीक के बाद डेंसिटी वाटर की कम होती जाएगी। इससे हमारे पास और क्वेश्चन भी हम इससे बना सकते हैं कि जी किस टेम्परेचर पे हमारा वॉल्यूम मिनिमम होगा वाटर का। तो जब आपकी डेंसिटी ज़्यादा होती है तो उस वक्त वॉल्यूम क्या होता है जी, मिनिमम होती है, क्योंकि हमारे पास रिलेशन है D = M/V। तो अगर डेंसिटी मैक्सिमम है 4 सेंटीग्रेड पे तो उस वक्त वॉल्यूम क्या होगा जी, मिनिमम होगा, क्योंकि डेंसिटी और वॉल्यूम का रिलेशन आपस में इनवर्स है जी। तो इसके बाद हम इस कह सकते हैं जी जहाँ हो रही होगी वहाँ पे वॉल्यूम हमारा क्या हो रहा होगा जी, डिक्रीज हो रहा होगा। नेक्स्ट जी, इसी से रिलेटेड बिल्कुल एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि जो हमारे पास फिश वगैरह होती हैं वो पूल में, समंदर में या दरिया में सर्दियों में कैसे रह सकती हैं जी। तो ये भी हम इसी इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, हम समझते हैं जी। हमने अभी ग्राफ के अंदर देखा है जी, जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है डेंसिटी हमारी बढ़ती है, और 4 पे हमारे पास डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और इसके बाद डेंसिटी कम हो जाती है जी। ये हमारे पास पूल है जी। हम कहते हैं लेट हमारे पास जो टेम्परेचर है पूल का वो सरफेस पे 10 है नॉर्मल। इस वक्त हमारे पास जो आम टेम्परेचर हम कह लेट्स सपोज 10 हम कहते हैं जी। उस वक्त वाटर अभी जैसे जैसे एक्सटर्नल टेम्परेचर डाउन होगा 10 से हमारा टेम्परेचर सरफेस का 8 हो जाता है जी। जब 10 से 8 होगा तो हमारे पास क्या होगा जी, अगर हमारे पास टेम्परेचर 8 हो गए तो हम देखते हैं कि जब टेम्परेचर 10 था तो उस वक्त डेंसिटी क्या थी, और जब 8 हुआ है तो डेंसिटी हमारी बढ़ गई है। इसका मतलब है अपर सरफेस पे जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ है तो अपर सरफेस पे टेम्परेचर कम होने की वजह से डेंसिटी बढ़ गई है, और लोअर पे टेम्परेचर क्या है जी, 10 हमारे पास वही होगा तो इसकी डेंसिटी कम होगी। अब इसलिए अपर लेयर वाटर की मूव करेगी डाउनवर्ड, और जो लोअर लेयर है वाटर की, जो नीचे की लेयर है वो अपवर्ड मूव करेगी जी। इस तरह जी जब ये लोअर लेयर ऊपर पहुंचेगी और एनवायरनमेंट मज़ीद ठंडा होगा जी तो हमारा टेम्परेचर जो अपर लेयर का है वो 6 हो जाता है। तो 6 पे हम देखते हैं कि डेंसिटी मज़ीद क्या हो जाएगी जी, इंक्रीज हो जाएगी जी। तो अब अपर लेयर की डेंसिटी फिर ज़्यादा है तो ये डाउन मूव करेगा, और डाउन वाला हमारा जो लेयर है वाटर की वो अप मूव करेगी। नेक्स्ट जैसे ही इन्वायरमेंट मज़ीद ठंडा होगा जी हमारे पास जो टेम्परेचर है जो 4 सेंटीग्रेड अपर लेयर पे आ जाता है जी। जब 4 आएगा तो हम देखते हैं 4 पे हमारे पास जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होगी, और यहाँ पे वाटर की जो अपर लेयर है इसकी डेंसिटी मैक्सिमम होगी, और ये डाउन मूव करेगा, और डाउन वाला वाटर जो है वो अप मूव करेगा। इसके बाद हम देखते हैं जैसे ही टेम्परेचर हमारा अपर लेयर पे 2 सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा जी तो हमारे पास हम देखते हैं कि ग्राफ हमें ये बताता है कि 2 सेंटीग्रेड पे डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब है अब हमारे पास अपर लेयर पे डेंसिटी कम है और डाउन लेयर पे हमारे पास डेंसिटी क्या है जी, वो ज़्यादा है जी। तो अब वाटर नीचे मूव नहीं करेगा। इस तरह मज़ीद वाटर की जब टेम्परेचर और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर टेम्परेचर डाउन होगा तो वाटर की अपर लेयर जो है वो मज़ीद क्या हो जी, उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और वो ज़ीरो पे आ जाएगा जी। जब टेम्परेचर ज़ीरो पे आएगा तो हमारी अपर लेयर जो है यहाँ अपर लेयर के ऊपर फ्रीज हो जाएगी और बर्फ़ जमना शुरू हो जाएगी। जब बर्फ़ बन जाएगी तो बर्फ़ एक इंसुलेटर है, और इस वजह से जो लोअर लेयर है इसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और यहाँ से हीट अपवर्ड मूव नहीं करेगी जी। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सर्दियों के अंदर जो अपर लेयर होती है वहाँ पे बर्फ़ बनी होती है, लेकिन नीचे फिर भी उसके अंदर सी लाइफ जो है ना वो एग्जिस्ट करती है, या फिश वगैरह ज़िंदा रह सकती हैं, क्योंकि
अपवर्ड इसके अपर लेयर के ऊपर बर्फ़ होती है और वो इंसुलेटर होती है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मज़ीद सर्दी या मज़ीद वाटर जमता नहीं है जी, क्योंकि ये इंसुलेटर का काम करती है। और डाउन जो इसके लेयर है, इसके पास जो एनर्जी होती है या हीट होती है, ये बाहर एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज नहीं होती जी। इस वजह से फ़िश जो है हमारी एग्जिस्ट करती हैं जी, या रह सकती हैं। हम्म, हम्म, हम्म।